have something else for you as well. वाओ, मैं पहनाता हूँ। Let me just take it out of the box. निकल गया। Isn't it beautiful? देखो। बहुत प्यारा है ना? कितना अच्छा लग रहा है, स्पेशली तुम पे। वाओ। थैंक यू। ओ कम ऑन बेब, किस बात का थैंक यू? तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मुझे सरप्राइज देने का आज तक कोई भी मौका तुमने मिस नहीं किया है। इसलिए कि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना बहुत पसंद है। आलियान, लेकिन ये नेकलेस, ये तो बहुत महंगा है। तुमसे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। ऐसे 10 नेकलेसेस मैं तुम्हारी एक स्माइल पे निसार कर सकता हूं। जाहिर है मुफ्त का माल तो ऐसे ही लुटाया जाएगा ना। वकार, तुम यहाँ? निहायत ही घटिया आदमी हो तुम आलियान। बरसों बीवी के माल पे अय्याशी करते रहे और अब उस अय्याशी में आवारा औरतों को भी शामिल कर लिया। नहीं वकार, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। बेब, सवेरा है मेरी कॉलीग है। फेमिना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तुम चाहो तो फेमिना को कॉल करके उससे पूछ सकते हो। ये धूल तुम फेमिना की आंखों में झोंक सकते हो, मेरी नहीं। वकार, वकार मेरी बात सुनो। रोशनी, फेमिना मैम, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें आप। नहीं, अभी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, होगी तो मैं आपसे कह दूँगी। जी, थैंक यू।
मम्मा, पापा इज कॉलिंग, हम अपने घर कब जाएंगे? चले जाएंगे बेटा। कब? आई वांट टू गो होम। क्यों? हम जब यहाँ नहीं होते तो आपको यहाँ आना होता है ना, मजा आता है ना आपको। हर वक्त कहती हो मामू से मिलना है, रोशनी आंटी से मिलना है, फिर? हाँ, बट आई मिस माय डैडी एंड पापा। मैं आपका टेडी मंगवा देती। और पापा? गुड जॉब। और तुमने वाकई में मुझे मायूस नहीं किया, और इस सारे मैटर को तुमने जितनी जल्दी रिजॉल्व किया है, आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू अंकल, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, पूरा करना मेरा फर्ज था। आई ट्राइड माई बेस्ट। शेखर बेटा, इन फ्यूचर इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होना है, और तुम्हें शायद इस बात का ज़रा भी आइडिया नहीं है, लेकिन वो बात मैं जानता हूँ। और मैं तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ मार्केट में एक बार ये सर्कुलेट कर जाए कि तुम्हारी रिश्तेदारी वकार से है, फिर तुम देखना कि तुम्हारी काया कैसे पलटेगी। आई नो अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। बस एक बार मेरी शादी हो जाने दें आयमा से, फिर आप देखिएगा मैं वकार से कितने फ़ायदे उठाता। अच्छा चलो ये बताओ कि रिश्ते की बात करने के लिए कब चलना है? मेरे ख्याल में हम कमिंग वीकेंड पे जा सकते हैं। अंकल आपको तो पता है आयमा ने कंफर्म करना है, और वैसे भी हमारा बिजी होना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वकार बिजी हुआ तो हाँ ये मैं सब जानता हूँ, और मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मैं वकार से मिलकर डायरेक्टली तुम्हारी शादी की खुद उससे बात करूँ। मैं आयमा से अपडेट लेता हूँ। ओके, मैं वेट करूँगा। और तुम्हारी काफ़ी ठंडी हो रही है, इसे प्लीज़ एंजॉय करो। अच्छा सुनो, मैंने अंकल से बात कर ली है और वो इस वीकेंड पे फ्री है, तो मैंने उनसे कहा है कि तुम्हारे घर जाकर रिश्ते की बात कर लें। वीकेंड? हाँ वीकेंड। क्यों, वो कार फ्री नहीं है क्या? नहीं, आई नो वो काफ़ी बिजी इंसान है, बट एनीवे वी आर फ्लेक्सिबल। मैं अंकल से कह दूंगा जब भी वो फ्री होंगे तो हम आ जाएंगे। शहीर, रिश्ते की बात आप ही कर लेंगे, इस सबसे वकार का क्या लिंक है? लिंक है, तुम वकार के घर में रहती हो और वो तुम्हारी बहन के शोहर हैं, तो तुम्हारी बहन की तरह तुम भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और तुम्हारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उनके प्रेजेंस के बगैर ये मुनासिब नहीं होगा ना। देखो आई अंडरस्टैंड, अगर वो फ्री नहीं है तो अंकल किसी और दिन आ जाएंगे, वो वैसे भी उनसे पर्सनली मिलना चाह रहे हैं। मेरी अभी आप ही से इस बारे में बात नहीं हुई, इन्फॉर्म कर दिया है, वो बिजी हैं। जब उनके पास टाइम होगा तो बता देंगे, फिर आ जाना तुम अपने अंकल के साथ रिश्ते की बात करने। हाँ ओके ठीक है, बाय बाय। फिर क्या डिसाइड हुआ? आई डोंट नो, शी नीड्स टाइम, लेट्स सी। डाल रही है आपको? शहीर भाई, आप आयमा को जानते नहीं हैं, वो जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के नीचे। आई नो, कैरेक्टर लेस भी है। तो उसके कैरेक्टर का मैंने अचार डालना है क्या? तो आप उसके साथ डील कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पास्ट लाइफ से। कम से कम 1 दर्जन लड़कों के साथ उसने टाइम टू टाइम फ्रेंडशिप करके बैग्स, ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं बटोरी हैं। यार आई रियली डोंट केयर, आयमा जैसी 50 लड़कियों के साथ मेरा भी ताल्लुक करा है।
और अगर वो सीधी सादी नहीं है तो मैं कौन सा कोई दूध का धुलावा हूं? सो आप बेसिकली आयमा के साथ एक क्लोज लिंक देखकर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हो ताकि आपको बेनिफिशियल हो। ऑफ कोर्स। और अगर ऐसा ना हुआ, सोचे जरा शहीर भाई, कल को आयमा के साथ आपकी शादी हो गई और वकार ने आपको कोई लिफ्ट ना कराई, क्या करेंगे फिर आप? आयमा तो पड़ गई ना फिर गले। तो मैं कौन सा कोई इतना बेवकूफ हूं कि इस मुसीबत को गले में डाल लूं? अव्वल तो आयमा ही हमारा मसला हल कर सकती है और वकार का नेटवर्क हमारा बिजनेस बढ़ा सकता है। और इन केस मेरे हाथ कुछ ना आया तो जान छुड़ाई जा सकती है। शादी करना मुश्किल है, तलाक देना बहुत आसान है।